वेलकम गाइस इन माय चैनल फ्री सॉल्यूशन। मैं आज आप लोग को क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जो एंगल्स हैं उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल होता है जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। ठीक है, ये 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये 0 से बड़ा है x, और x किससे छोटा होगा? 90 से छोटा होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री, तो क्या होगा? एक्यूट एंगल। उसी तरह अगर हम ऑब्ट्यूज़ एंगल का बात करेंगे तो ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज़ एंगल बोलते हैं जब 90 से बड़ा हो कोई एंगल और 180 से छोटा हो। जैसे हम बोलेंगे 91 डिग्री, तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा। 179 डिग्री, ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 से क्या है? बड़ा है और 180 से छोटा है। लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज़ एंगल। एंड अब हम चलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एंगल होता है मेरा कि जब कोई भी एंगल 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। ये क्या होगा? लेस देन 360 डिग्री बट मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ये एक एंगल हुआ, ये वाला एक एंगल, ये क्या होगा? इसको हम टी मान लिए। तो ये जो टी क्या होगा? 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड है राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? तो राइट एंगल उसे कहते हैं जब एंगल कितना हो? तो 90 डिग्री हो। यह एंगल कितना बना रहा है? यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। ठीक, उसके बाद आते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल तो कुछ नहीं, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। और यहाँ जो एक एंगल बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा? तो 180 डिग्री का बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेट एंगल। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? तो एडजेसेंट एंगल बोलते हैं टू एंगल आर एडजेसेंट इफ़ अ कॉमन वर्टेक्स आर्म्स एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स ए बी डी, ये वाला एंगल। ठीक है, डी बी सी, ये वाला एंगल आर एडजेसेंट। क्यों? एक ही पॉइंट से ये जा रहा है और ये जो आर्म है, ठीक है, एक पॉइंट का जो आर्म है यहाँ, ये क्या है? ये एक तरह से समझ लीजिए तो बाइसेक्टर का काम करता है। तो ये वाला जो एंगल होता है ये इस एंगल के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक ही वर्टेक्स से होना चाहिए, सेम वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तभी एडजेसेंट एंगल बनेगा। ठीक है, बहुत सारा बच्चा इसमें लीनियर पेयर में भी कंफ्यूज होता है। तो मैं अगले वीडियो में भी कुछ और एंगल्स को लेके आऊँगा और उसे बताऊँगा। अभी के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बोला। वेलकम गाइस इन माय चैनल फ्री सॉल्यूशन। मैं आज आप लोग को क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जो एंगल्स हैं उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल होता है जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। ठीक है, ये 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये 0 से बड़ा है x, और x किससे छोटा होगा? 90 से छोटा होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री, तो क्या होगा? एक्यूट एंगल। उसी तरह अगर हम ऑब्ट्यूज़ एंगल का बात करेंगे तो ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज़ एंगल बोलते हैं जब 90 से बड़ा हो कोई एंगल और 180 से छोटा हो। जैसे हम बोलेंगे 91 डिग्री, तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा। 179 डिग्री, ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज़ एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 से क्या है? बड़ा है और 180 से छोटा है। लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज़ एंगल। एंड अब हम चलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो रिफ्लेक्स एंगल होता है मेरा कि जब कोई भी एंगल 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। ये क्या होगा? लेस देन 360 डिग्री बट मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ये एक एंगल हुआ,
ये वाला एक एंगल, ये क्या होगा, इसको हम टी मान लिए। तो ये जो टी क्या होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड है राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं, तो राइट एंगल उसे कहते हैं जब एंगल कितना हो, तो 90 डिग्री हो। यहाँ एंगल कितना बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ठीक, उसके बाद आते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल तो कुछ नहीं, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ जो एक एंगल बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा, तो 180 डिग्री का बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो एडजेसेंट एंगल बोलते हैं टू एंगल आर एडजेसेंट इफ़ अ कॉमन वर्टेक्स आर्म्स एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स ए बी डी ये वाला एंगल, ठीक है, डी बी सी ये वाला एंगल आर एडजेसेंट। क्यों, एक ही पॉइंट से ये जा रहा है, और ये जो आर्म है, ठीक है, एक पॉइंट का जो आर्म है यहाँ, ये क्या है, ये एक तरह से समझ लीजिए तो बाइसेक्टर का काम करता है। तो ये वाला जो एंगल होता है ये इस एंगल के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक ही वर्टेक्स से होना चाहिए, सेम वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तभी एडजेसेंट एंगल बनेगा। ठीक है, बहुत सारा बच्चा इसमें लीनियर पेयर में भी कंफ्यूज होता है, तो मैं अगले वीडियो में भी कुछ और एंगल्स को लेके आऊँगा और उसे बताऊँगा। अभी के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बोला